हेलो ट्रेडर्स, क्या आप जानते हैं ट्रेडिंग में सारा कुछ सीखने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी 90% लोग ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना पाते। दोस्तों 10% लोग ऐसा क्या करते हैं जो ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन बहुत अच्छा जानते हैं, टेक्निकली आप बहुत अच्छा एनालाइज कर लेते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आप बहुत सही जगह एंट्री कर लेते हैं, बट फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप क्या गलती कर रहे हो और किस तरीके से आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने गलतियां किया है, उन गलती से जो मैंने सीखा है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए दोस्तों लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 पॉइंट समझने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ट्रेडर्स, एक ही गलती को बार बार दोहराना। जी हाँ, आपने देखा होगा जो गलती आज हमने किया है सेम गलती हम कल भी करते हैं, सेम गलती हम परसों भी करते हैं, तो एक ही गलती को हम बार बार दोहराते रहते हैं, सेम मिस्टेक को। इसके बाद हम फिर से अपने आप को कोसते हैं कि यार फिर से मेरा लॉस हो गया, क्योंकि हम सेम गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों पहला पॉइंट, आप सही जगह एंट्री करते हैं बट डर की वजह से एग्जिट कर देते हैं, या फिर आपका बहुत अच्छा ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा होता है। सपोज आपने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे ट्रेड को लिया है, आपने शूटिंग स्टार को देखा, आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया, आपका ट्रेड में बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट भी चल रहा है। सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड को प्लान किया और आपका ये प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है, बट जैसे ही मार्केट यहाँ से आपके फेवर में चल रहा था, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे ही मार्केट ने यहाँ से आपके अगेंस्ट जाना स्टार्ट किया, आपको यहाँ पे डर लगा, यार ये मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा अभी यहाँ पे दिखा रहा था, अभी ये प्रॉफिट घटकर बहुत कम हो चुका है, अब ऐसा ना हो कि ये हमारा लॉस हो जाए। इस ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा है, अब ट्रेड में कहीं लॉस ना हो जाए, तो यहाँ पे हम ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका टारगेट था, सपोज आपका लो का यहाँ पे टारगेट था और मार्केट यही जैसे ही आप एग्जिट करते हैं, डर की वजह से कहीं लॉस ना हो जाए, और मार्केट फिर वहीं से घूमता है और आपका जो डिसेंट सा टारगेट था, टारगेट देखे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार हम इस तरीके की गलती करते रहते हैं। हमारे अंदर गुस्सा, डर और लालच ये हमेशा ट्रेड के टाइम भरे होते हैं, जिनके कारण हम ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं और सेम गलती को बार बार रिपीट करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो गलती आपने किया है, अगर आपने एक बार ये गलती कर दिया है तो दोबारा गलती नहीं करना है, आपको दोबारा आपका जो टारगेट है उसके लिए रुकना है और एसएल के लिए भी रुकना है। ठीक है, तो एक गलती जो हम बार बार करते रहते हैं, बार बार हमें रिपीट नहीं करना है। समझ में आया आपको? यानी जो गलती हम कर रहे हैं उस गलती को हमें दूसरे दिन नहीं दोहराना है। आपको एक जनरल बनाना है ट्रेडर्स कि आपने आज क्या गलती किया है। अब उन गलतियों को आपको नोट करना है कि पहले आपने ये गलती किया है, दूसरा आपने ये गलती किया है, तीसरा आपने ये गलती किया है। कुछ भी जो गलती आप करते हैं वो आप लिखें, डेली बेसिस पे लिखें, एक जनरल बनाएं और फिर नेक्स्ट डे उन गलतियों को नहीं करना है। ठीक है, तो गलतियों से सीखना है, गलतियों को दोहराना नहीं है। गलती सभी लोग करते हैं, गलती करना अच्छी बात है, लेकिन हर दिन नई नई गलती करो, सेम डे प्रीवियस गलती को ना दोहराएं। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? ट्रेडिंग प्लान बनाना है हमें। ट्रेडिंग प्लान में दिन का आपका होना चाहिए डेली का रिस्क, आप कितना रिस्क यहाँ पे ले रहे हैं। अगर $50 का रिस्क ले रहे हैं तो आपका फिक्स होना चाहिए $50। जैसे ही आपका माइनस हुआ आप और दिन में ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों, दिन का आप 3 या फिर 4 ट्रेड लेने वाले हैं, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। और तीसरा क्या है? जब आपका सेटअप बने तभी आपको एंट्री करना है आपके सेटअप पर। और चौथा क्या है? चौथा है टीपी और एसएल। टीपी और एसएल पर ही आपको यहाँ पे काम करना है। तो अब दोस्तों जैसे ही आप ये 4 चीजें आप नोट कर लेते हैं, डेली आपका प्लान,
कि मेरा ये प्लान है। अब इससे आपके अंदर डर नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपका फिक्स है लॉस यहाँ पे कि भाई $50 का लॉस है जो कि मैंने फिक्स कर लिया है, तो कोई डर नहीं रहेगा। दूसरा, गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा कब आता है? जब हम ओवर ट्रेड करते हैं। दोस्तों आपका फिक्स है यहाँ पे 3 से 4 ट्रेड आपको डेली करना है, ठीक है। बस इतने में आपका लॉस हो गया, तीनों ट्रेड में मान लेता हूं मैं लॉस हो गया 4 ट्रेड, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हम ट्राई करेंगे। 3-4 बार हमने ट्राई करके देख लिया, आज हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है, आज हमारा सेटअप नहीं चल रहा है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड अब आगे नहीं करना। तो इससे क्या होगा, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे और आपका गुस्सा आपको नहीं आ गया। और गुस्सा ही दोस्तों आपको पता है ओवर ट्रेडिंग करवाता है और पूरा साइकोलॉजी खराब कर देता है, ठीक है, जिसके कारण हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। सिस्टम पे आप ट्रेड करेंगे, यानी जब आपका यहाँ से सेटअप बनेगा, जो भी आपका प्राइजेक्शन देखते हैं या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं या फिर आप कोई इंडिकेटर देखते हैं, तो सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड करेंगे। इससे आपका माइंड एकदम शांत रहेगा। और चौथा, टीपी और एसएल, लालच नहीं रहेगा कि भाई यहाँ पे मैंने एसएल लगा दिया है, अब मेरा टीपी ये वाला है, ठीक है, तो आपके अंदर कोई लालच नहीं रहेगा कि हाँ अब मुझे इतना दिखा के और इतना कम यहाँ पे शो कर रहा है, तो आपके अंदर कोई लालच नहीं रहेगा। आपको पता है मेरा टारगेट ये वाला है, ठीक है, या तो मुझे टारगेट देके जाओ या फिर एसएल देके जाओ। इस तरीके से अगर हम डेली प्लान करते हैं तो हमारे लिए ट्रेडिंग इजीली हो सकता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट दिखाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आप क्या क्या गलती करते थे और अब अगर आप नहीं करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। चलो तीसरा पॉइंट बताता हूँ। तीसरा पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। तीसरा पॉइंट है रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा RR, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। दोस्तों यहाँ पे हर बार आपको सही होने की जरूरत नहीं है। मार्केट में हर एक ट्रेडर का लॉस होता है, लेकिन लॉस लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि लॉस हमारा बिल्कुल कम होना चाहिए और प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये एक संभावनाओं का गेम है। ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट ही होगा। अगर ऐसा कुछ 100% वाला होता तो सारा कुछ मनी फिर एक ही ट्रेड में लगा के और बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते थे, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो यहाँ पे हमें RR के ऊपर काम करना पड़ेगा। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को समझना होगा। अब रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1:3 का यहाँ पे रखना पड़ेगा। मिनिमम 1:3 आपका मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड रेशो होना चाहिए, जो कि सक्सेस का की है। यानी कि अगर आप गलत हो रहे हैं तो गलत होते टाइम आप छोटा एसएल ले रहे हैं और प्रॉफिट लेते टाइम आप बड़ा प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। सपोज करो अगर आपका हर एक ट्रेड में यहाँ पे लॉस का सिनेरियो है 100 का, मान लेते हैं अगर आपका लॉस होता है $100 जाएगा, अगर इसके बदले आपका प्रॉफिट यहाँ पे होता है तो फिर $300 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला। ऐसा कुछ सिनेरियो अगर होता है आपका और यहाँ पे आपका जो विनिंग रेट है मान लेते हैं 50-50% भी है, तो भी दोस्तों आपको बहुत अच्छा यहाँ से प्रॉफिट बन सकता है। सपोज करो 50-50% भी आपका यहाँ पे एक्यूरेसी है। मान लेते हैं आपने 10 ट्रेड यहाँ पे प्लान किए और 10 में से आपका यहाँ पे हर एक ट्रेड में $100 का नुकसान है, तो कितना हो जाएगा? $500 आपके माइनस हो जाएंगे। वहीं पे अगर 5 ट्रेड आपके फेवर में चले गए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर आपका प्रॉफिट? देखो आप $1500, समझे आप, $1500 में $500 अगर माइनस करेंगे फिर भी आपको $1000 का यहाँ से प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ये 50-50% का एक्यूरेसी है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, 50-50% जो कि आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक प्लान बना सकते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग प्लान जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी जो बिगनर ट्रेडर हैं थोड़ा उनको ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा, जो ओल्ड ट्रेडर हैं जो काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको आई होप अच्छे से समझ पाए होंगे और अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और जो भी ट्रेडर्स चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।